Hello students, welcome to Mathematical Pathshala. Now we will discuss about Levi functional analysis theorem 8.2b. Okay, statement में given दिया है product of non-linear space are Banach space. Okay, if x1 cross x2 cross dot xn is Banach space, if and only if x is Banach space. Okay, so मैं शॉर्टकटली इसका स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ. अगर x Banach space है तो x1 x2 x2 भी बानाक स्पेस होगा. x1 क्रॉस x2 मतलब इसका जो क्या बोलते हैं इसको, जो उसका एलिमेंट बोल सकते हैं और उसका फ्रेंड्स बोल सकते हैं हम लोग. अगर x एक मेन हीरो है सो उसका जो साइड फ्रेंड्स होंगे तो वो भी हीरो के बराबर ही होंगे. इफ एंड ओनली दिया है उसका कन्वर्स भी होगा तो उसका साइड हीरो अगर हीरो है तो वो मेन हीरो तो हीरो ही होएगा भाई. ओके, सो सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम. let x1 x2 xn be Banach space. okay, and let xn be any Cauchy sequence. so हम पहले ले रहे हैं वो जो हीरो लोग थे, मतलब वो साइड हीरो लोग थे. साइड हीरो मतलब वो जो हीरो के फ्रेंड्स थे वो Banach स्पेस हैं. ओके, सो अब हम प्रूव करेंगे वो जो मेन हीरो है वो Banach स्पेस होगा. हीरो का फ्रेंड अगर Banach स्पेस, हम पहले हीरो के फ्रेंड को Banach स्पेस लेके चल रहे हैं, देन हम प्रूव करेंगे हीरो Banach स्पेस होगा. ओके, इजीली समझ में आ गया. लेट अगर Banach स्पेस हम प्रूव करेंगे तो उसका एक सीक्वेंस लेंगे. वो सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करेगा तो वो पेरेंट सीक्वेंस Banach स्पेस होगा. सो लेट xn बी एनी Cauchy सीक्वेंस इन x where x गिवन किया गया है उसका प्रोडक्ट, फ्रेंड का प्रोडक्ट. देन xnj बी एनी सब सीक्वेंस फॉर j इक्वल्स टू 1 to m. then xnj converts to xj. ओके, xnj कन्वर्स टू xj. क्यों भाई xnj क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज उसका फ्रेंड्स लोग Banach स्पेस है. xnj मीन्स क्या? xj मीन्स व्हाट? x1 x2 x3 वो अगर Banach स्पेस है तो उसका सबसीक्वेंस भी कन्वर्ट करेगा भाई. ओके, सो xnj अगर कन्वर्स टू xj है तो xn कन्वर्जेंस टू x हो गया, which equals to x1 x2 x3 xn belongs to x. These imply x is Banach space. Okay, x is Banach space. because x is क्यों Banach space हुआ? so let x n be any Cauchy sequence लेना हम in x. okay, then conversely let x be Banach space. अब हम हीरो को Banach space ले रहे हैं और प्रूव करेंगे हम उसका फ्रेंड लोगों को वो Banach space होगा. so let x nj be any Cauchy sequence in xj. let xn equals to 0 0 0 xnj equals to 0 belongs to x. hence xn is a Cauchy sequence for x. ओके, सो लेट इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. let xn be any Cauchy sequence for x. अगर Cauchy sequence होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा बिकॉज हम x को Banach स्पेस लेके चल रहे हैं. देन xnj कन्वर्स टू xj. xnj क्यों कन्वर्ट करेगा? ये सबसीक्वेंस है xn का. अगर वो xj को कन्वर्ट करेगा तो वो xj बिलोंग्स टू किसका एलिमेंट है? बिग xj का. फॉर j equals to 1 to m, this shows that xj is Banach space. okay, it's very simple. okay, इसको अगर आप समझ में नहीं आया तो इसको 2-4 बार रिपीट करके देख सकते हो वीडियो. okay, so next we will going to theorem 8.2c. so given that let x and y be non-linear space, then bounded linear of xy is a Banach space in operator norm if and only if y is Banach space. so in shortly I say that given that if y is a Banach space, then BL of xy is a Banach space, and conversely if BL of xy is a Banach space, then y is a Banach space. okay, so let y is a Banach space. पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि let y be a Banach space. okay, and f n be Cauchy sequence in BL of xy. okay, एफ एन बी यानी Cauchy सीक्वेंस इन BL of xy. बिकॉज हमको BL of xy को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है. कन्वर्जेंट अगर प्रूफ होगा तो Banach स्पेस प्रूफ होगा. ओके, सो हम उसमें एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं एफ एन. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 0 सच दैट
एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू, ये सेपरेट कर देंगे तो लेस देन हो जाएगा, एफ एन माइनस एफ एन का नॉर्म डॉट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन. So fn of x is a Cauchy sequence in y for each x belongs to x. Okay, so now letting m tending to infinity, अगर हम fn माइनस fn of x लेस देन एप्सिलॉन है, ओके, तो अगर हम m टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो fn माइनस एक्स कन्वर्ट कर जाएगा f ऑफ x को, तो वही लिखे हैं ये fn ऑफ x माइनस fm ऑफ x, सॉरी fn ऑफ x minus f of x less than epsilon. So since we know f को हम क्या लिख सकते हैं, f minus fn plus fn. So we see that f belongs to BL of xy and fn minus f converges to 0 as n tending to infinity. That is fn converges to f in BL of xy. अगर fn converges to f हो गया, thus BL of xy is Banach space. देन कॉन्वर्सली हम बी एल एक्स वाई को बानाक स्पेस लेके चलेंगे एंड प्रूव करेंगे वाई बी ए बानाक स्पेस. सो फॉर एफ बिलोंग्स टू एक्स क्या होगा, डुअल, एंड ए बिलोंग्स टू एक्स, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए का नॉर्म एंड नॉर्म ऑफ ए इक्वल्स नॉर्म ऑफ एफ इक्वल्स टू 1. So consider Cauchy sequence yn in y and define fn of x equals to small f of x into yn. ओके, सो अगर हम एफ एन माइनस एफ एम कर लेंगे तो वाई एन माइनस वाई एम हो जाएगा. ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो है स्मॉल वाला, ओके, ये एफ एन माइनस एफ एम जो करेंगे तो हम एफ ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ पर. सो एफ ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या उसका मतलब है, तो उसका मतलब ही कुछ नहीं है, दैट इज जो नॉर्म ऑफ एफ तो वन है ना, तो हम सिर्फ लिखेंगे वाई एन माइनस वाई एम. As f of n be Cauchy sequence in BL of xy, so fn converges to f. So अगर हम ले लेंगे yn इक्वल्स टू एफ एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का नॉर्म, वो कन्वर्ज करेगा f ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का नॉर्म. ओके, हेंस द सीक्वेंस yn कन्वर्जेस इन y. देखो ये yn कन्वर्जेस कर लिया हमने, so yn converges to y, thus y is a Banach space. ओके, yn हम सीक्वेंस लेके चले थे y में, तो yn हमने ये कन्वर्जेंस प्रूव कर लिया, तो हम y को भी Banach स्पेस प्रूव कर लिया. ओके, देन दिस इज लास्ट थ्योरम 8.2d. सो स्टेटमेंट दिया है dual space of non-linear space x is Banach space. ओके, सो डेफिनेशन क्या होगा, डुअल स्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस मीन्स लेट एक्स बी नॉन लीनियर स्पेस. पहले ये डेफिनेशन को समझ लो, देन हम प्रूव करेंगे. सो लेट एक्स बी डुअल ऑफ एक्स मीन्स क्या है ये हम डेफिनेशन में देखेंगे अब. दैट इज लेट एक्स बी नॉन लीनियर स्पेस, देन द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स constitute a non-linear space with norm defined by norm of x equals to supremum of f of x का mod divided by x का mod, which equals to supremum of f of x divided by f of x divided by ये जो x का नॉर्म अगर 1 हो जाएगा तो सिर्फ सुप्रीमम ऑफ f of x रहेगा. हालांकि आप यही है मेन फॉर्मूला, ओनली ये इसको सिर्फ मॉडिफाई किए लिखा है. ओके, ये है मेन फॉर्मूला, इसको भी आप लिख सकते हैं ओनली तो भी चलेगा. सो व्हिच इज कॉल्ड डुअल स्पेस ऑफ एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय डुअल ऑफ एक्स टेक्स. आपने पढ़ाया था हमने बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म, दैट इज नॉर्म ऑफ टी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ टी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का नॉर्म. वही ऐसा ही है, ये जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है वही उसको भी इंडिकेट करता है. जहाँ पर सिर्फ एफ लिए हैं हम, वहाँ टी लेते थे. ओके, सो हम प्रूफ में उतरते हैं. सो गिवन दिया है लेट एफ is mapping from x to y be linear functional, then the set x dash equals to b of xy consisting of all linear functionals. Okay, f is mapping from x to y such that norm of f equals to supremum of fx divided by x का norm. ये हमने norm of f का फॉर्मूला लिख लिया, इज फाइनाइट. सो
हम किसी भी स्पेस को दैट इज हम क्या प्रूव करेंगे, दैट इज योर डुअल स्पेस एक्स वाई, डुअल स्पेस एक्स वाई और एक्स एक्स मीन्स बी ऑफ एक्स वाई, दैट इज हम बी ऑफ एक्स वाई को हम बानाक स्पेस प्रूव करेंगे. So before going to prove any space Banach space, we must prove that that space is non-linear space. So for non-linear space, first property n1 is greater than equals to 0, norm of f, which we showed, and norm of f equals to 0. ये सुप्रीमम तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ई इक्वल्स टू भी 0 होगा. सो नॉर्म का सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अल्फा एफ मीन्स सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या हो जाएगा, अल्फा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ नॉर्म ऑफ एक्स. सो अगर अल्फा बाहर आ जाएगा तो अल्फा का मोड बाहर एंड एफ ऑफ एक्स का मोड ये इंटू में हो जाएगा. देन अल्फा का मोड पूरा बिल्कुल बाहर में आ जाएगा, बिकॉज अल्फा ये स्केलर एंड सुप्रीमम ये वैसे का वैसे रहेगा. ये सुप्रीमम किसका वैल्यू है, ये मोड ऑफ एफ का. सो ये इसका लास्ट वैल्यू पे आ जाएगा, दैट इज योर अल्फा का मोड डॉट एफ का मोड. एंड n3 मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी एफ प्लस जी लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी, दैट इज योर ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ओके, सो एफ प्लस जी का मोड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह में एफ प्लस जी प्लस एक्स आ जाएगा, which equals to supremum of f of x plus g of x, that is less than equals to f of x plus g of x divided by x. ये लेस देन में हो जाएगा लेस देन एफ प्लस जी, विच इज वेरी इजी, यू कैन सी. ओके, सिंस अब आपको डायरेक्ट लिख देना है, सिंस एक्स डैश इटसेल्फ ये नॉन लीनियर स्पेस, आपको पता है बी ऑफ एक्स वाई नॉन लीनियर स्पेस है, एंड वाई इज आर और सी. ओके, वाई इज आर और सी. अभी हमने प्रूव किया प्रीवियस थ्योरम में, जो बी ऑफ एक्स वाई इज बानाक स्पेस इफ एंड ओनली इफ वाई इज बानाक स्पेस. सो इधर भी ऐसा ही है, आप वो थर्ड थ्योरम का भी ऐड कर सकते हो, वाई इज आर और सी विच इज कम्प्लीट. ओके, वाई इज कम्प्लीट हमने प्रूव किया. सो एक्स डेक्स as the space of all bounded linear functional defined on x is also complete. अगर y complete है तो b of x y भी complete, वही लिखा है हमने, and hence it is a Banach space. So this is true even x is not a Banach space. हमें फिर y Banach space है वही निर्भर करता है. ओके, अगर हम ये क्या लिखा है, दिस इज ट्रू इवन एक्स इज नॉट बानाक स्पेस मीन्स, हमने ये प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था बी ऑफ एक्स वाई इज बानाक स्पेस इफ एंड ओनली इफ वाई इज बानाक स्पेस. हमने एक्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला था, एक्स बानाक स्पेस हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं. तो अगर वाई अगर बानाक स्पेस है तो वही सफिशिएंट है. ओके, सो दिस इज ट्रू फॉर इवन एक्स इज नॉट बानाक स्पेस. ओके, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. काइंडली शेयर, like and subscribe it. Thank you.